जी बस रेडी स्टार्ट। नमस्कार सभी को। आज बहुत ही हर्ष का दिन है, सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, स्कूल योग पीठ परिवार के लिए। आज 21 जुलाई 2022। आज की मुख्य वक्ता राजस्थान श्री गंगानगर से उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर पूजा नागपाल जी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस मंच पर। और आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व ईश्वर वंदना करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके हाथ को जोड़ते हुए गजाननं भूतिगणातिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। हथेलियों पर दर्शन करेंगे। चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। आज 21 जुलाई 2022 पुनः आगमन हमारे इस मंच पर इसी माह जुलाई में ही 11 जुलाई को उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर पूजा नागपाल जी। आज पुनः 21 जुलाई को एक नए विषय के साथ उपस्थित हुई हैं। आज का जो मुख्य विषय है पतंजलि योग दर्शन, उस पर व्याख्यान होना है। आज के इस महासत्र में बहुत कुछ ऐसी विशिष्ट जानकारी योग दर्शन के माध्यम से मिलने वाली है। तो सभी फेसबुक लाइव चैनल माध्यम से जुड़े हुए योग साधक दर्शक, मैं उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह जुड़े रहकर ज्ञानार्जन करें ताकि उन्हें लाभ पहुंच सके। डॉक्टर पूजा नागपाल जी MA इन योगिक साइंस, सर्टिफाइड योगा टीचर फ्रॉम YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, RPL रिकॉग्निशन प्योर लर्निंग सहयोग शिक्षक पतंजलि हरिद्वार से सर्टिफाइड हैं। महिला पतंजलि योग समिति राज्य प्रभारी राजस्थान श्री गंगानगर, और इसके अलावा भी कई वेबिनार आयोजन तथा जो है समाज सेवा, योग के क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव रहने वाली, आज जो है हम उनके मुखबिन से सुनेंगे योग दर्शन पर व्याख्यान। तो अब ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल योग पीठ से। वो आएँ और डॉक्टर पूजा नागपाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, बिहार कोऑर्डिनेटर, और आज के सत्र में डॉक्टर पूजा नागपाल का बहुत बहुत स्वागत है, जो श्री गंगानगर राजस्थान से हम लोग के साथ लाइव आती है। तो चलते हैं मैडम के पास और आज के व्याख्यान के बारे में जानेंगे। मैडम, आपका स्वागत है, आप आए और सत्र शुरू करें। जी स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। ऋषिकुल योगपीठ की पूरी टीम को, स्पेशली देवनाथ जी और अनुपम जी को मेरा हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन
क्योंकि आज मेरा ऋषिकुल योगपीठ में तीसरा सत्र है। थर्ड टाइम मुझे यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है एज ए लेक्चरर, एक लेक्चर देने के लिए, एक टॉपिक पर आप लोगों के सामने पूरा व्याख्यान देने के लिए। तो इसके लिए मैं तहे दिल से पूरी टीम का अभिनंदन करती हूँ, हृदय के अनंत गहराइयों से। तो आज समय, जैसा कि देवनाथ जी ने भी कहा कि समय का हमें पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ये छोटा टॉपिक नहीं है, तो इसीलिए पूरा समय भी चाहिए। और दूसरा थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यू की वजह से हम पहले से ही लेट हो चुके हैं। तो अपने सत्र की शुरुआत करेंगे आज हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो योग दर्शन पर है, जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है योग दर्शन। तो ये जो योग दर्शन है ये महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित है। योग दर्शन, योग सूत्र, ये हमारे महर्षि पतंजलि, जो हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है, ये वो है जिसे हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इसका जो योग का अर्थ क्या है, हमें आज तक ये नहीं मालूम है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना किसे? हमें अपने आप को पुरातन अपनी संस्कृति से जोड़ना, या आप यूं भी कह सकते हैं योग का अर्थ हम अगर मैथमेटिक्स से लें तो उसका मतलब होता है कि जोड़ना किसको? एक को दूसरे से, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, है ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो इसको भी योग कहते हैं। योग शब्द जो है ये वेदों, उपनिषदों और गीता, इन सब से निकल कर आया। इन सब में इसका व्याख्यान दिया गया है। महर्षि पतंजलि द्वारा इसे योग सूत्रों में पिरोया गया है। जो योग सूत्र हैं योग दर्शन में, ये 195 सूत्र हैं। इन 195 सूत्रों को एक एक मोती की तरह एक माला के अंदर पिरोने का कार्य हमारे महर्षि पतंजलि ने किया है। इसकी जो उत्पत्ति का काल है वो हम क्या मानते हैं? कुछ इतिहासकार तो इसको 5000 वर्ष पूर्व मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इसकी उत्पत्ति का काल 2000 वर्ष पूर्व मानते हैं। तो इस तरह से अगर हम आगे बात करें कि योग दर्शन, जैसा कि इसका नाम क्या है, योग दर्शन, तो इसमें योग प्लस दर्शन, दो शब्दों से मिलकर बना है ना योग दर्शन। तो योग का अर्थ क्या होगा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? दर्शन का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है? तो योग की जो उत्पत्ति है ये युज धातु से हुई है। युज धातु में घण प्रत्यय लगने से योग की उत्पत्ति मानी गई है। इसमें क्या होता है, युज समाधो, 3 प्रकार से बताया गया है इसे भी। युज समाधो, युज योगे, युज संयमने। युग समाधो का क्या मतलब होता है इसमें कि समाधि, योग में समाधि के लिए इसका वर्णन किया गया है। इसमें युजिर योगे कहा गया है। तो युजिर योगे यानी कि योग फल, या जैसे कि जोड़, इसके बारे में चर्चा की गई है। अब युज संयमने का यहाँ पर क्या अर्थ है, यानी कि नियंत्रण और अपने आप पर संयम। योग हमें क्या सिखाता है? नियंत्रण कैसे करना है अपने शरीर पर, अपने मन पर, संयम किस तरह से रखना है अपने चित्त पर। तो इस तरह से योग का तो ये अर्थ हो गया, लेकिन अब रह गया दर्शन। योग प्लस दर्शन, 2 शब्दों से मिलके बना था ना। तो दर्शन क्या है? दर्शन शब्द का अर्थ होता है देखना, जिसके द्वारा देखा जाए, तो उसे कहते हैं दर्शन। ये दृश्य धातु से बना है दर्शन। दर्शन, अगर हम चर्चा करें इस विषय पर कि दर्शन कौन कौन से हैं, तो भारतीय दर्शनों के अकॉर्डिंग हमारे जो भारतीय दर्शन है इसे 2 श्रेणी में विभाजित किया गया, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। अब बात करें कि आस्तिक दर्शन कौन से हैं और नास्तिक दर्शन कौन से हैं, क्या होते हैं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेद की शिक्षाओं को मानते, तो वो क्या हुए, आस्तिक दर्शन। जो वेद की शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, जो सिर्फ अपनी विचारधारा को मानते हैं, वो क्या हुए, नास्तिक दर्शन। तो इस तरह से भारतीय दर्शनों के अनुसार 2 प्रकार के दर्शनों की यहाँ पर चर्चा की गई है हमारे योग दर्शन में।
अब अगर हम चर्चा करें कि योग दर्शन जो है, इसमें जो आस्तिक दर्शन है और जो नास्तिक दर्शन है, ये कितने कितने होते हैं। तो आस्तिक दर्शन जो है हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार 6 हैं। ऐसे ही अगर बात करते हैं कि नास्तिक दर्शन की, नास्तिक दर्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं। आस्तिक दर्शन 6 और नास्तिक दर्शन 3 है। जो आस्तिक दर्शन है ये कौन कौन से हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इन दर्शनों को किन किन लेखकों ने लिखा, तो न्याय दर्शन को किसने लिखा, महर्षि गौतम ने। ऐसे ही वैशेषिक को महर्षि कणाद ने। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इसमें योग दर्शन, तो उसे किसने लिखा, महर्षि पतंजलि ने। ऐसे ही सांख्य दर्शन है, इसे महर्षि कपिल ने लिखा। मीमांसा दर्शन को महर्षि जैमिनी ने लिखा, ये इनके राइटर्स हैं, लेखक हैं। वेदांत दर्शन को महर्षि बादरायण ने लिखा। तो ये हमारे आस्तिक दर्शन थे। और इसी में हम नास्तिक दर्शनों की बात करें तो वो है जो ईश्वर में अपनी मान्यता नहीं रखते हैं, वो है नास्तिक दर्शन। जो ईश्वर में मान्यता रखते हैं वो है आस्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शनों में बौद्ध दर्शन, जिसे महात्मा बुद्ध ने लिखा। ऐसे ही जैन दर्शन है, तो महावीर ने लिखा। ऐसे ही अगर बात करें थर्ड जो हमारा नास्तिक दर्शन है, चारवाक, तो इसे बृहस्पति जी ने लिखा। तो इस तरह से ये हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ दर्शनों की जो चर्चा की गई है वो है योग दर्शन में जो दर्शनों की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं कि योग दर्शन में जो 195 सूत्रों को जोड़कर ये एक योग दर्शन की माला को पिरोया गया है। तो इसे किस तरह से योग दर्शन में हम पढ़ेंगे, तो ये हमें 4 पादों के रूप में पढ़ना है। यहाँ पर पाद किसको कहा गया है, अध्यायों को। तो 4 पाद ये कौन कौन से हैं, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। एक्चुअल में योग दर्शन का उद्देश्य क्या था, समाधि की प्राप्ति, जिसे आप कैवल्य की प्राप्ति भी कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, योग दर्शन में हम समाधि की प्राप्ति के लिए इन सब साधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि जो समाधि पाद है इसमें कितने सूत्रों का, जैसे कि 195 सूत्रों का इसमें वर्णन किया गया है ना भारतीय योग दर्शन के अंदर। तो समाधि पाद में इसमें से कितने सूत्रों का वर्णन होगा, 51 सूत्रों का। ऐसे ही साधना पाद में अगर बात करें तो इसमें 55 सूत्रों का, विभूति पाद में भी 55 सूत्रों का और कैवल्य पाद में 34 सूत्रों का। अब बात करते हैं कि सबसे पहले समाधि पाद में किस विषय पर चर्चा की गई। सबसे पहले समाधि पाद के अंतर्गत जो सूत्र था उसमें कहा गया अथ योगा अनुशासन, यानी कि योग करने के लिए आपका अनुशासनबद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर योग में आपका अनुशासन नहीं होगा, नियमबद्ध नहीं होंगे, तो आप योग में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको योग में अनुशासनबद्ध होना चाहिए। आगे बात करें कि समाधि पाद में अगला जो हमारे इसमें चर्चा का विषय रहा है वो है चित्त, यानी कि हमारे मन पर। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है अगला जो हमारा श्लोक इसमें समाधि पाद में बताया गया है वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये हमारे समाधि पाद का दूसरा श्लोक है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करना आवश्यक है। या यूं भी कह सकते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध किससे होता है, योग से होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इसका एक एक मीनिंग का अर्थ क्या है, योग का मतलब क्या होता है, समाधि। अब चित्त किसको कहते हैं, मन को। निरोध का क्या अर्थ होता है इसमें, निरोध यानी कि किसी भी चीज को रोकना, है ना। तो चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर जो हमारे विचारों का आवागमन है उसे किस तरह से रोका जा सकता है, उस पर किस तरह से हम कंट्रोल रख सकते हैं, तो वो है हमारे योग के द्वारा। तभी हमें समाधि की प्राप्ति होगी।
है ना। तो इस तरह से समाधि की प्राप्ति के लिए हमें किन किन साधनों का प्रयोग करना है, तो ये हम समाधि पाद के अंदर ही देखते हैं। तो इसमें अब आगे चलें तो चित्त की वृत्तियों के बारे में बात किया गया है। पहले तो बोला गया कि इसमें चित्त की वृत्तियों को पर निरोध किस तरह से किया जा सकता है। फिर आ गया कि चित्त की वृत्तियां हैं कौन सी, जब हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम उनका निरोध कैसे करेंगे। तो ये 5 होती हैं चित्त की वृत्तियां: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो प्रमाण क्या होता है? जो आपके सामने प्रमाणित हो रहा है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम? प्रमाण, जो आपके सामने साक्षात रूप में है। विपर्य, झूठा ज्ञान, कुछ बातों का आपको ज्ञान नहीं होता, तो वो झूठे ज्ञान के ऊपर ही जो आधारित होता है वो होता है विपर्य। ऐसे विकल्प क्या होता है? जो कल्पना से रहित होता है, उसे कहते हैं विकल्प। निद्रा किसे कहते हैं? जहां पर अभाव का, यानी कि ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी आप जो मन में आए वही कहे जा रहे हैं। स्मृति किसे कहते हैं? पुरानी यादों को, जो आपके ग्रंथों के अनुसार हम पढ़ते हैं वो पुरानी यादें, जैसे कि गीता है, उपनिषद है, ऋषि मुनियों की दी हुई जो देन है, वो स्मृतियां या स्मृतियां आप ये भी कह सकते हैं। आपके मस्तिष्क के अंदर जो चीजें आप संजो कर रखते हैं, जिनको आप इकट्ठा करके रखते हैं कि आने वाले समय में भी आपको याद हो, जैसे आपकी बचपन की यादें होती हैं, है ना। तो ये सब स्मृतियों के अंतर्गत ही आता है। और आगे अगर बात करते हैं कि चित्त की वृत्तियां जैसे कि 5 थी, तो इसमें जो प्रमाण वृत्ति है इसको आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष रूप से जो प्रमाणित है, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अनुमान का मतलब क्या होता है? जो अनुमान से आपको बताया गया हो, जैसे कि कहीं पर अगर धुआं उठ रहा है तो आप अनुमान लगा लेंगे इस चीज का कि यहाँ पर आग लगी है, तभी धुआं उठ रहा है ना। तो ऐसे ही आगम प्रमाण क्या होता है? जो हजारों वर्ष पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं, जिनको हम सुनते हैं, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, तो वो हमारे क्या है? आगम प्रमाण है। तो इस तरह से प्रमाण को भी आगे 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो इसी तरह से समाधिपाद में पुरुष विशेष पर भी चर्चा की गई है कि पुरुषों के अंदर जो एक विशेष पुरुष होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, तो उसके बारे में भी कहा गया कि वो क्या है? एक पुरुष विशेष है, तभी उसको ईश्वर की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर ईश्वर की का रूप बताया गया है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि समाधिपाद में कि तस्य वाचक प्रणव है, जो ईश्वर का रूप होता है उसे क्या कहते हैं? तस्य वाचक प्रणव, यानी कि उस ईश्वर का बोला जाने वाला नाम क्या है? जपने वाला नाम क्या है? ओम। प्रणव किसको कहते हैं? ओम को। जिसे कि साधक जो है आत्मा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करते हैं, तो उस प्रणव का नाम हम ओम, ओंकार से लेते हैं। समाधि पाद में ही ये भी बताया गया है कि योग करने के लिए कई बार क्या है, हमें कुछ विघ्नों का भी सामना करना पड़ता है। ये विघ्न क्या होते हैं? योग के क्षेत्र में या योग के मार्ग में कुछ विघ्नों के बारे में जो बात की गई है, वो ऐसे 9 विघ्न बताए गए हैं। 9 विघ्न: व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, आविर्भवति, भ्रांति दर्शन, अलबद्ध भूमिकत्व और अनावस्थित्व। तो इस तरह से हम अगर चर्चा करें कि ये विघ्न, इनको विघ्न क्यों कहा गया है, कि व्याधि है तो ये विघ्न कैसे हुआ? विघ्न इस तरह से हुआ। व्याधि किसको कहते हैं? शारीरिक रोग को। कोई भी आपको शारीरिक रूप से रोग हो गया, बुखार हो गया, अस्थमा हो गया या कोई और डिजीज हो गया, तो उसकी वजह से जब आप योग नहीं कर पा रहे हैं या योग कर रहे हैं और आपको बुखार की वजह से अंदर से आपका स्टेमिना नहीं बन पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो विघ्न का कारक हुआ। सत्यान है तो इसी में सत्यान को कहेंगे कि मन में किसी कार्य के प्रति अरुचि होने की वजह से जो योग के क्षेत्र में आपका विघ्न का कारण बन जाता है, चित्त में अकर्मण्यता हो जाती है, तो वो भी योग की में विघ्न का कारण बन जाता है। ऐसे ही अगर बात करें अगले 3rd हमारा जो इसमें विघ्न का कारक है संशय।
संशय क्या होता है? संदेह को कहते हैं, संदेह होना। मतलब हमें अपने आप से ये नहीं पता कि आत्मा है या नहीं है, समाधि लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इसमें हमें संशय हो गया कि मैं योग तो करूं लेकिन अगर मेरी समाधि ना लगी तो वो आपके लिए तो विघ्न का कारक हो गया ना। तो इसीलिए तो नेक्स्ट बात करेंगे प्रमाद की। तो योग साधनों में अनुष्ठान की अवहेलना करना या परवाह नहीं करना, ये क्या हुआ? प्रमाद। आपने योग के साधनों में अनुष्ठान किया और फिर उसकी कोई परवाह ही नहीं की, तो ये भी क्या है? योग के क्षेत्र में विघ्न का एक कारक है। तो ऐसी अगर बात करेंगे आलस्य की, आलस्य क्या है? तमोगुण प्रधान है ना उसमें। आपने इसमें मांस मदिरा का सेवन किया, इसमें आपने लहसुन प्याज का सेवन किया, तो ये सेवन करने के बाद आपका समय हो गया योग का, लेकिन आपको तो अंदर से आलस आ रहा है, तो उस वजह से आप योग नहीं कर पाए। तो ये क्या हुआ? विघ्न का ही तो कारक हुआ ना। इसी तरह से अविरति, यानी कि विषयों के साथ इंद्रियों का जुड़ाव न होने की वजह से, इंद्रियां जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, इनकी बात की गई है, आंख नाक कान त्वचा। तो इस तरह से इनका अगर जुड़ाव नहीं होगा तो भी ये आपके लिए विघ्न का कारक बन जाएगा। भ्रांति दर्शन की बात की गई है इसमें, झूठा ज्ञान होगा। झूठा ज्ञान किस तरह से? आप एक आसन करने के लिए बैठे हैं लेकिन आपको उसकी फुल ऑफ नॉलेज नहीं है। नॉलेज ना होने के कारण आधी नॉलेज से, झूठे ज्ञान से ही आपने उसे करना शुरू किया, लेकिन आप उसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, तो ये भी तो विघ्न का ही कारक हुआ। इसी तरह से अलबद्ध भूमिकत्व, यानी कि परिणाम की भूमिका न मिलने पर निराश हो जाना। किस तरह से? कि आपने योग तो किया लेकिन आपको परिणाम नहीं मिला। एक पर्सन जो योग कर रहा है, वो उसको थोड़ा फैट का अगर इशू है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आप लोगों को, कि अगर उसको फैट का इशू है और वो कोई ऐसा आसन कर रहा है जिसमें उसको पूर्णता सिद्ध नहीं हो पा रही है, तो उससे वो निराश हो जाता है। तो ये भी हमारे योग के क्षेत्र